त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी।
त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा पाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही गोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
सिद्ध करे हनुमान। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अंबिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भण्डासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडिसाईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobudhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में जहाँ हम समस्त सहयोगी आशीर्वादित हुए नवदुर्गा के 9 दिनों में हमने अपने पूर्व जन्मों की स्थितियों का अनुभव किया, किस प्रकार देवी दुर्गा ने हमारा संरक्षण किया, जिससे हम आज पृथ्वी युग में पैदा हुए और माँ आदिशक्ति का
आशीर्वाद लेने के लिए माँ दुर्गा के द्वारा बचाए गए। हमें सहज योग प्राप्त हुआ। सहज योग प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य ऊर्ध्व गति में ही जाए, अधोगति में ना जाए। अपना निरंतर उत्थान करे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आज श्री माता जी की अमृतवाणी में सुनेंगे कुंडलिनी जागरण। सहजयोग की कृपा से, माँ आदि शक्ति के अवतरण की कृपा से संभव हो, यदि हम पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ माँ के श्री चरणों में बने रहते हैं, मध्य में बने रहते हैं, ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ते रहते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, तभी हम सालों के अर्थात ईश्वर को, देवी देवताओं को देख पाना, तादाद में अर्थात उनसे योग का अनुभव करना, सामीप्य, हर पल उनकी समीपता का अनुभव करना, और सानिध्य अर्थात हमेशा ईश्वर का हमारे साथ बने रहना, उनके सानिध्य में बने रहते हैं। और ये हमें हर पल, हर क्षण, हमारे जीवन की हर घटना में हम अनुभव करते हैं। ये सब मध्य मार्ग में बने रहने से संभव है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बाद यदि हम भविष्य की ओर जाते हैं, राइट साइड हो जाते हैं, तो हम सुप्रा कॉन्शियस में चले आते हैं, जहां हम न जाने क्या क्या देखते हैं। सुप्रा कॉन्शियस में वो सभी अगुरु हैं, वो राक्षस हैं, जो हमारी चेतना को पकड़ लेते हैं। सब कॉन्शियस में भूतकाल में भी यदि हम भूत बाधित हो जाए तो कुंडलिनी जागरण के कारण और भी हम गहन भूत में चले जाते हैं, जहां से लौटना, मध्य में आना कभी कभी असंभव हो जाता है। मूलाधार की चार पंखुड़ियां, जिसमें एक पाताल की ओर ले जाते और एक मध्य मार्ग में ऊपर की ओर लाते। इसमें हम कोई भी पंखुड़ी एक्टिवेट कर सकते हैं कुंडली जागरण के बाद, और ये हमें अधोगति में ले जाता है।
हमारे अधोगति में जाने की संभावना हृदय चक्र तक भी आने पे नहीं रुकती। हृदय से निकलने वाली 4 नाड़ियां जो एक वायु विशुद्धि से आत्मा का प्रकाश मस्तिष्क में ले जाती है, एक हमारे हृदय को विशाल करती है, एक हमारी स्वादिष्ठान तक जाकर अशुद्ध इच्छाओं का नाश करती है, और एक फिर से हमें मूलाधार से नीचे ले जाती है, पाताल में ले जाती है। कुंडली जागरण के बाद हमें और सावधान हो जाना चाहिए। हमें श्री माता जी के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि वो हर पल हर क्षण हमें देख रही है, हमारे जीवन को संभाल रही है। कर्ता भाव भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारी गति को भ्रमित कर सकती है। पूर्ण अकर्मता में उतर पाना, साक्षी भाव में आ पाना, हमारे समर्पण पे निर्भर करता है। ये समर्पण हमें स्वयं देना होगा। इतने चमत्कारों और घटनाओं के बाद भी हम सहज योग में पूर्ण रूप से नहीं उतर पाते। आइए आज की अमृतवाणी कुछ अंश में जो भी संभव हो सका वो सुनते हैं, जैसे माँ की इच्छा हो, और समझते हैं, घटित होने देते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं। हम क्या इच्छाएं रख रहे हैं श्री माता जी से, सब जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अपने चित्त को पूरी तरह से निर्विचार होने देंगे, आत्मा में रख के हर जगह से चित्त हटा लेंगे। सभी साधकों को सुंदर दिव्य आत्माओं को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। Today we have gathered here to do the puja of the Devi. The Devi has many forms, but it's the embodiment of the Shakti. Adi Shakti gives Shakti to all these embodiments. And so there are many goddesses we have. At different times they came on this earth and did all that was necessary for the ascent of people who were seekers. Especially the one we know of, Jagadamba, the Durga. She was trying to protect all the seekers of truth and to destroy all evil forces.
But in the modern times, materialism retards that hankering, that dedication. It's maddening for people when they are seekers. I've seen before coming to Sahaja Yoga, people spend a lot of money, go to various places, go to Himalayas, go to Nepal, go to Japan, all over the places they are moving. But after coming to Sahaja Yoga, after they have become the spirits, for the growth of your new awareness, the progress is retarded. Also, one should understand that after so much of running about, you find something so precious, so you settle down and you feel very satisfied about it. That part is all right. But what later? Your growth should not stop. And that stops because of one of the main reasons is materialism. Because of materialism, your faith in yourself is also less. Now, as you have seen that the gods prayed to the goddess and she came and killed all the negative forces. The reason was the earnest desire of the gods compelled her to take incarnation. Such sincere desire of self that they could not get sometimes food, even water, and they worked so hard for their ascent, which was disturbed by negative forces. So their call was so from the heart, so desperate and genuine and sincere that the goddess had to take birth on this earth to save them, to protect them, to look after them. So we come to Sahaja Yoga in this modern time. Sometimes I feel that not only Sahaja Yoga is very easy, also it is extremely pampering. You know you have got realization. You all know that you are better than others, that you have got rid of so many problems and that now you have become master of your own. Then the responsibility that you have towards yourself and to your fellow men reduces, because you feel very satisfied with yourself. But it's to be seen now that if you do not value yourself as realized souls, you cannot value my time also, or what is myself. This incarnation can be wasted completely because of this materialistic attitude. In these modern times, I don't know what's gone wrong with human beings, because the most important thing in your life is to ascend and to grow. Take a big vision of the whole thing. Why this universe was created, why you were created as human beings. What was the need to do all these things? For what is it done? If you have a very big vision of the whole thing, then try to locate your position. Where am I?
And then how the divine has selected me, and now I've become a Sahaja. So now what is my responsibility? That one has to see. In the perspective we can see the goddess. She comes on this earth in different forms at different times to save the seekers of truth and to work out the ascent of the seekers of truth. Can you imagine? A very big difference in the incarnation of the goddess before Kali Yuga, while now. It's a very different thing that you have come on this earth to become the Sahajogis. You have to have a body, a mind, feelings, everything which is just charged with spirituality, charged with spirituality. Now what you have to do is to cross the limits of this materialism, this nonsensical, dwarfy force that is working on you, and you have to transcend and bring, as I said, gold. That is untarnishable thing from the borders of Sahaja. How many of you really are in the field of work? How many of you are telling about this to people? What are you doing about it? Why I am talking to you and not to Indians this way? Because their attitude is different. Their attitude is not materialistic, it's spiritual. They want their spiritual ascent, for which they suffer a lot. They go out of the way to do things just to get to that state where they could be easily surrendered. This surrender state has to come. You are here for becoming the spirit and then to spread the light of the spirit. Nothing matters. Once you start doing that, you'll be amazed the faith works. It's not blind faith. It's not blind faith. You don't have to tell me one. It just works. It's a matter of few days. You might get many results of what you have been hankering out. And it's a material, superficial thing you might get. But the question remains. Somebody say wants to dedicate his life, so-called, for Sahaja. Then what do you do? What do you do if you dedicate? First thing is your faith. You must know how is your faith into anything. You really believe in it or you do not. If you do believe in it, what have you done about it? So at this stage, you have to introspect. What are you doing? What are we to do? How far do we have to go? It's a very, very important time. And you are extremely important souls here sitting down. But if you don't value your own systems and yourself,
Why should God worry about you? Why should God try to give you ideas? Why should He try to take any interest even in you? Persons of that kind. But your faith in yourself is very weak. I think that's the main reason for all this fall is faith in yourself. This faith is such a thing that you know it is so. You have seen my photographs. You are convinced about it. There's nothing to be convinced. But this faith is not one with your heart. It is not just with your being, it's outside. All right, mother will do that, mother will solve this, mother will do this. But whole thing is now, to me, looks like that I have to compulsorily tell you to do some sort of a tapasya. You ask somebody, do you meditate? No, mother. Very plainly, no, mother, we don't. So what are you doing here? There's some pain in my knees, so I've come to. All right. But I don't meditate. I'm very honest. I don't meditate. I just have some pain in the knees, please cure it. I don't meditate. How many of you really meditate every night? Widow said that, mother, if you tell like this, they'll say, all right, in the night we do, but not in the morning. Because mother, I said, do it in the night. So many people mentally very well equipped in Sahaja Yoga, I know. But as far as the following of Sahaja Yoga is concerned, they are not there. So I am warning you now. It's like Christ has said, some seeds which are sprouted fell on the street and dried out and died. Now the judgment is going on all the time. When I'm talking to you, it's all the judgment is going on. So every night you have to meditate and you have to then think about what have you done tonight, today, the whole day, what have we achieved. My job is to cleanse myself up and know myself. This is my work, my job, and this is what I have to do. I'm not bothered if I get admission in the school or not. I'm not bothered if somebody has to go by plane so he gets a ticket or not. You just won't believe that you show your faith in yourself, you'll get the admission, you'll get the ticket, whatever you want is there. अपने चित्त को पूर्ण विश्वास के साथ अपनी आत्मा में, अपने बाएं हृदय के अंदर रखेंगे, महसूस करेंगे कि हमारा चित्त हमारी आत्मा में समा रहा है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं फिजिकल बीइंग नहीं, मेंटल बीइंग नहीं, इंटेलेक्चुअल बीइंग नहीं, स्पिरिचुअल बीइंग नहीं, रिलीजियस बीइंग नहीं, मैं कोई रिलेशंस नहीं, मैं इटर्नल स्पिरिट हूँ, शाश्वत आत्मा हूँ। सुख दुख से परे हूँ, जन्म मृत्यु से परे हूँ।
आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं मैं। अपने चित्त को धीरे धीरे अपने मध्य नाड़ी में, मध्य मार्ग में लाएंगे। बहुत ही सावधानी से अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने चित्त को ले आएंगे। बहुत ही सावधानी से। पूरा चित्त सुषुम्ना नाड़ी में। चित्त को रखेंगे मूलाधार चक्र पे। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, कृपा कीजिए। मेरी आत्मा के उत्थान में मेरे सहायक बनिए। निर्विघ्न कीजिए माँ कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। निर्विघ्न कीजिए। आप इस सृष्टि के आदि और अंत हैं। आप अनंत हैं श्री गणेश। आप अनंत हैं। पूरा चित्त मूलाधार चक्र में श्री गणेश को महसूस करेंगे। नमन करें। ऊपर की ओर चित्त को उठाएंगे। स्वादिष्ठान में हर चक्र पे चित्त रखेंगे। कुंडलिनी माँ हमारे चित्त से चल रही है। नाभि जागृत होने देंगे। हर चक्र को कुछ समय रुकते चलेंगे। मध्य हृदय दुर्गा माता जगदम्बा। दुर्गा माता जगदम्बा जागृत है। विशुद्धि चक्र में चित्त को उठाएंगे। आज्ञा चक्र पार कर रहे हैं और सरलता से। सहस्त्रार पेट सहस्त्रार के मध्य भाग में हमारे कपाल के सब जागृत है। चित्त को रखेंगे ब्रह्मरंध्र पे। श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, आप ही आदि शक्ति है माँ। आप हमारे अंदर जागृत हैं। कुंडलिनी स्वरूप में श्री माता जी मेरी कुंडलिनी आपके अंदर समा सके, इस योग के से बना दीजिए माँ।
मेरी कुंडलिनी के सभी ऊर्जा के तंतु, सारी शक्ति जागृत हो सके, ऐसी कृपा कीजिए माँ। महसूस करेंगे माँ आदि शक्ति के अंदर, माँ निर्मला के अंदर सरलता से समा रहे हैं। ब्रह्मांड स्वामिनी माँ निर्मला, माँ आदि शक्ति निर्मला के भीतर है, पूरे ब्रह्मांड में समा गए हैं। चित्त को आकाश में, अंतरिक्ष में ले जाते रहेंगे, ऊपर ऊपर ऊपर, आकाश अंतरिक्ष को पार करेंगे, शून्य सरोवर में आएंगे। माँ के महावलय स्वरूप में एक है हम। श्री सदाशिव सृष्टि के बीच विराजे हैं। परम चैतन्य का पुंज, ब्रह्म चैतन्य का पुंज महसूस करेंगे। परिक्रमा करेंगे। धीरे धीरे उनके अंदर समाते चले जाएंगे। समा जाएंगे। पूर्ण तादाद में महायोग, धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे। प्रयास करेंगे। नमन करेंगे। हे परम पिता, हे परमेश्वर, मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो। ऐसी अवस्था हो मेरी, हर पल हर क्षण आप मेरे साथ। आपने मेरे हर अपराध क्षमा किए हैं। मेरे अपराधों की श्रृंखला यही रुक जाए। अपराधों की जंजीरों से मुझे मुक्त कीजिए पूर्ण रूप से। कृपा कीजिए। नमन करें।
आशीर्वादित होगी, धीरे धीरे नीचे आएंगी। अंतरिक्ष में सब जगह हमारी आत्मा का प्रकाश फैला है। पूरे अंतरिक्ष में हमारी आत्मा का प्रकाश फैला है। चित्त को और नीचे उतारेंगे आकाश में, और आकाश से पूरे विश्व में अपनी आत्मा का प्रकाश फैलने देंगे। हर देश में, हर मनुष्य के अंदर, हर सहयोगी के अंदर हमारी आत्मा का प्रकाश है। पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में हमारी आत्मा का प्रकाश है। ब्रह्म चैतन्य हूँ मैं, ब्रह्म हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, सर्वत्र व्याप्त हूँ मैं। सर्वज्ञ हूँ मैं, सर्वशक्तिमान हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं। चित्त को समेटने का प्रयास करेंगे, अपने देश में लाएंगे, अपने शहर में लाएंगे, अपने घर में लाएंगे, हर उस स्थान पे जहाँ हमारा कोई भी आना जाना है, कोई भी संबंध है। और उस व्यक्ति पे जिससे हमारा कोई भी संबंध है, पूरे परिवार पे, पति, पत्नी, बच्चे, लड़का, लड़की, चित्त को समेट के सहस्त्रार पे लाएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में पूर्णतया समर्पित करेंगे। We surrender, we surrender, we surrender everything, everything at the lotus feet, Shri Mataji. My past, my future, my present is all surrendered at your lotus feet. मैं सदैव निर्विचारिता में रहूंगा, मैं सदैव निर्विचारिता में रहूंगा।
सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए, मुझे स्पर्श न कर सके। मैं सदैव निर्विचार श्री माता जी के श्री चरण छोड़ देंगे जी। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी श्री सभी माता दीदी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री को। माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी सभी को। बहुत सुंदर ध्यान दीदी, इतना आनंद आया, इतने हल्के से सब जगह हम लोग चले जाते हैं। आशा है आज सबने श्री माता जी की अमृत वाणी को बहुत ही गहनता से ग्रहण किया। बहुत ही गहनता से ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। कुंडली जागृत है, बहुत जिम्मेवारी है। कुंडली शक्ति एक बार जागृत होके जहाँ हमारा चित्त जाने लगेगा वो वहीं चली जाएगी। फिर हम मध्य से अगर हट गए तो हमारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो चित्त कहाँ रहता है सहयोग के बाद, कुंडली जागृति के बाद? ये बहुत 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 आवश्यक है। और निर्विचारिता सुबह और शाम जितना निर्विचार रहें, जितने भी अधिक निर्विचार रहें, वही अच्छा है हम लोगों के लिए और आवश्यक भी है। बिल्कुल नेसेसरी है, मैंडेटरी है ना। सो आई एम श्योर यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि माँ ने हमको आज क्या संदेश दिया है ना। जी दीदी, बहुत इम्पोर्टेंट कि हमें सतर्क रहना है हर पल हर क्षण। चित्त कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये? क्या इच्छा करे, जो इच्छा करेंगे वो पूर्ण हो जाएगी। वो तो कुछ नहीं, है ना, वो तो कुछ नहीं, बहुत छोटी चीज है। लेकिन क्या सिर्फ यही मांगते रहना है? नहीं, तो फिर सहयोग व्यर्थ हो जाएगा। नहीं। श्री माता जी का अवतरण व्यर्थ हो जाएगा, माने कहा उनका इस युग में आना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता श्री जी। माता जी। जय श्री जय माता श्री माता जी सभी को। जय श्री जय माता श्री जी। माता जय जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी जय श्री माता जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू श्री जय माता श्री जी। माता जी। थैंक जय यू श्री बुआ माता फॉर जी। लिविंग दिस। थैंक यू। जय